वेलकम 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 एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस मीटिंग। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि रिगार्डिंग आप अपनी थोड़ी सी आदतें, जो मैं आपसे रोज़ कहता हूं, बी प्रोफेशनल और थोड़ी सी अच्छी आदतें वापस ले आइए, जैसे लिखने की, पढ़ने की, ताकि आप ये सिस्टम, ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख पाएँ। एक्चुअली क्या है ना सर, मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि स्मार्टफोन ने हमें स्मार्ट बनाने के चक्कर में हमारी कुछ पुरानी अच्छी आदतें भुला दी हैं। एक तो हम पहले लोगों का नाम रिमेंबर करते थे और फ़ोन नंबर भी याद रहते थे। अगर आज आप नोटिस करेंगे तो शायद आपको 5-10 नंबर से ज़्यादा याद ही ना हो। आपका बहुत अच्छे दोस्त का मोबाइल नंबर आपको याद ना हो, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है। मोबाइल में मैंने टाइप किया नाम शामिल, अर्जुन सोलंकी सर हैं, हैंड रेस कर रहे हैं सर, देखता हूँ क्या है। बोलिए सर। अर्जुन सोलंकी सर, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो सर, जब अगर किसी को कुछ बोलना ही नहीं है तो हैंड रेस क्यों कर रहे हैं? और क्योंकि मालूम है कि सर अभी मैं आपको थोड़ा सा आपको डांट दूंगा या चिल्ला दूंगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा। सर अभी मीटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है तो कहाँ से क्वेश्चन आ गए सर? सर मुझे बता तो लेने दीजिए, अपनी बातें कह तो लेने दीजिए। हो सकता कोई क्वेश्चन ही ना रह जाए, केवल अच्छी चीज़ ही रह जाए शेयर करने के लिए। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप इसको एज अ प्रोफेशनल अटेंड करें और सारी की सारी चीज़ें वैसे ही सीखें। प्लस अगर नेसेसरी ना हो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सर कैमरा ऑन करने की, क्योंकि आपकी दशा और दिशा कई लोगों की ठीक नहीं होती, जो कि लाइव वीडियो में या रिकॉर्डेड वीडियो में दिखाने लायक नहीं होता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ सर कि आप वीडियो ऑन ना करें, क्योंकि आपको मेरी स्क्रीन दिखनी चाहिए और आवाज़ आनी चाहिए, पहली बात। क्योंकि सर मैं देखता हूँ कोई लेटा है, कोई पड़ा है। सर क्या है ये? जब आप उस एटीट्यूड से आ ही नहीं रहे हैं कि आपको सीखना है, तो आप सर कहाँ से सीखेंगे? तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाएं और आप इस सिस्टम को एक वैसे ही सेमिनार की तरह लें जैसा कि आप लोकल सेमिनार लेते थे, जब आप लोगों से लोकल सेमिनार में मिलते थे। तो जस्ट आप बी प्रोफेशनल सर, बस, और कोई बात नहीं सर, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और जब प्रेजेंटेशन चले तो नो नीड टू रेज द हैंड एंड नो नीड टू चैट अनवांटेड मैसेजेस इन माय मैसेज बॉक्स। सर सब कुछ मेरी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिखता है, तो मेरे को फिर स्क्रीन ही नहीं दिखेगी सर, तो मैं आपको समझाऊंगा कहाँ से? कंसंट्रेशन बिगड़ता है सर, इसलिए बस। अब हम एक काम करते हैं सर, यहाँ से आपके लिए एक वीडियो प्ले करता हूँ। आप पहले ये वीडियो देखिए, इंग्लिश में ज़रूर है सर, पर ये ग्राफिकली इतना स्ट्रांग है कि हर किसी को समझ में जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप उसको ऐसा देखें सर, प्लीज़। In the next 5 minutes, I'll show you how you can earn Ethereum daily, paid directly and instantly to your own Ethereum wallet, just like thousands of people around the world. Introducing the world's first 100% decentralized matrix project programmed on an Ethereum smart contract called Forsage, where 100% of the income goes directly and transparently to the members of the project with zero risk. Forsage's genius and lucrative matrix marketing plan was programmed on the Ethereum blockchain with revolutionary smart contract technology that executes the program automatically in a decentralized way, so no admins are needed to run the project. It's impossible for project creators or anyone to change the code and execution of the smart contract, and that is extremely powerful, as it ensures the project will keep running and there is zero risk or possibility of hacking into the smart contract or stopping the project. Unlike centralized cryptocurrency projects, the founders of Forsage never take or store members' cryptocurrency in any centralized location,
so it's completely secure. 100% of all Ethereum payments are sent instantly and directly to the members of Forsage and stored in their personal Ethereum wallets, which they control the private keys. You can easily verify all of the transactions on the Ethereum blockchain as the project is fully transparent. Right now, over 2,000 people are joining the Forsage project worldwide every single day. With Forsage's decentralized project, you can get started with as little as 0.5 Ethereum, and the income potential is literally unlimited. You can earn even 1,000 Ethereum or more. Since February 2020, Forsage has helped thousands of people earn Ethereum, and some have earned hundreds of Ethereum in their first 3 to 8 weeks of getting started. Like the following Forsage members: ID 8679 earned 379 ETH, ID 8648 earned 301 ETH, ID 64 earned 466 ETH, ID 1 earned 843 ETH, ID 7977 earned 299 ETH, ID 113 earned 209 ETH. And by the time you check these IDs publicly on the blockchain, they will have earned even more Ethereum. Thanks to the powerful and lucrative Forsage Matrix spillover plan, it is possible to earn Ethereum even without referring anyone to the project. Just like, for example, ID 11181, who earned 28 ETH, and ID 20920, 24 ETH with 0 referrals. How does the Forsage work? In the Forsage X3 program, below you are 3 places in one line. In the Forsage X4 program, below you are 2 lines, 2 places in the first line, and 4 places in the second line. When you register in Forsage with 0.05 ETH, you open both programs simultaneously. In each of these 2 programs, Forsage X3 and Forsage X4, there are 12 slots. Each subsequent slot you purchase is 2 times the value of the previous one, and it generates twice the income as well. Each slot generates you income unlimited times with no expiration. For example, the 0.1 ETH slot generates you 0.1 ETH over and over again. The 0.2 ETH slot generates you 0.2 ETH again and again. Then 0.4 ETH, 0.8 ETH, 1.6 ETH, 3.2 ETH, 6.4 ETH, 12.8 ETH, 25.6 ETH, and 51.2 ETH slots generate you 0.4 ETH, 0.8 ETH, 1.6 ETH, 3.2 ETH, 6.4 ETH, 12.8 ETH, 25.6 ETH, and 51.2 ETH respectively over and over again an unlimited amount of times. In Forsage X3, you get 100% of the payment to your ETH wallet from spots 1 and 2. Spot 3 reopens the slot again, and payment goes to your upline. In Forsage X4, members who take 2 places below you in the first line go to your upline, or they spill over to someone else on your team. You receive 100% of the payments on the second line. Spots 3, 4, and 5 go to your wallet, while spot 6 reopens this slot's matrix again with empty spots, and payment goes to your upline. There is a system in place that incentivizes members to upgrade to higher slots in the matrix from the profits they already made. Otherwise, they can lose profits while you can earn extra profits. This ensures that active members will eventually upgrade to all 24 slots. You can only earn ETH on active slots. How many slots can be activated immediately? As many as you want. The more slots you activate, the more ETH you can earn, and you will not miss out on any income from partners upgrading before you or matrix spillover. It is recommended to start with at least 4 to 6 slots in both Forsage X3 program and Forsage X4 program. Leaders usually start with more than 6 slots, some with 10 slots in each matrix to earn more from the beginning. You can create unstoppable passive income with Forsage as we grow and help more people around the world. For more details on how Forsage Matrix marketing works, please watch our full video. It's important to realize Forsage is not a get-rich-quick scheme. Income is not guaranteed, and if you want to earn a lot of Ethereum, then you need to put in the effort. Our winning team provides all the training, resources, step-by-step tutorials, and support to help you achieve your goals. Ethereum is second largest cryptocurrency after Bitcoin, with the most developers than any other cryptocurrency. Since 2015, it went up in value from $1 to $1,400 at the peak.
and experts predict the price of ETH can skyrocket to over $2,000 in the next 12 to 24 months. It's time to earn Ethereum now. To get started, you need to install the Trust Crypto Wallet app on your phone or MetaMask ETH Wallet on your PC and deposit enough ETH there to register and then activate the amount of slots that you want one by one. Please watch the step-by-step video tutorials on how to get started and contact the person who shared with you this video. Welcome to Forsage, the first ever 100% decentralized Matrix project. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सर मेरी आप लोग से बार बार हम्बल रिक्वेस्ट है सर, जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं ना सर, मेरी उनसे बहुत विनती है सर कि प्लीज़ ऐसा ना करें, प्लीज़ 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 सर, इट्स इरिटेटिंग। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, कोई चीज़ बता रहा हूँ, तो सर आप वेट कर लीजिए, लास्ट में एक क्वेश्चन आर सेशन होगा, मैं आप सबकी बातें कोशिश करूँगा सबको जवाब देने की सर। पर अगर आप अभी बीच में बोलेंगे मुझे स्क्रीन ही नहीं दिखेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन कहां से समझाऊंगा सर। अगेन मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है, तो आप देखेंगे यहां पे लिखा फॉर्सेज इज, मतलब फॉर्सेज क्या है पहले मैं आपको ये नहीं बताने वाला। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फॉर्सेज क्या नहीं है। सबसे पहले फॉर्सेज किसी भी प्रकार की कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी या पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मतलब आरओए प्लान नहीं है, 1%, 2%, 3% डेली मिलना है, किसी भी प्रकार का फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं कराई जाती, कोई क्रिप्टो करेंसी माइनिंग नहीं सिखाई जाती, कोई इनिशियल कॉइन ऑफर नहीं है कि आज कोई कॉइन लॉन्च हो रहा है और आज पैसे का है कल रुपये में हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करना। तो फिर ये क्या है सर? फॉर्सेज 100% आपका डिसेंट्रलाइज 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ऑटोमेटिकली रन होता है। अब ये इथेरियम क्या है? तो इथेरियम वर्ल्ड की सेकेंड टॉप मोस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड है, सेकेंड टॉप मोस्ट क्रिप्टो करेंसी ऑन द वर्ल्ड है, और आपकी नंबर 1 प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन है। मतलब पैसे के मामले में जरूर सेकेंड नंबर पे आती है बिटकॉइन से, लेकिन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के मामले में नंबर 1 है। मतलब $billion फर्म्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, $billion कंपनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कुछ कंट्रीज भी इथेरियम ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही हैं अपना पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए, अपना डेटाबेस सिस्टम ले जाने के लिए, ताकि पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ऑटोमेटेड हो चुके। तो कहने का मतलब है इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक इथेरियम, मतलब सॉरी मैं बोल रहा था इंटरनेट बोल रहा था। इथेरियम एक प्रकार का रेवोल्यूशनरी इंटरनेट है, एक ऐसा इंटरनेट है जहां मनी और पेमेंट सिस्टम बनाया जाता है, एक ऐसा इंटरनेट है जहां पे यूजर्स का डेटा ना तो चुराया जा सकता है, ना ही उसकी कोई जासूसी की जा सकती है। एक ऐसा इंटरनेट है जो कि ओपन फाइनेंशियल सिस्टम पे बना हुआ है, मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल पे काम करता है। ओपन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल सिस्टम पे बना हुआ है, जो कि किसी कंपनी या पर्सन से कंट्रोल नहीं होता है। तो सर कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 बेसिक पॉइंट्स हैं, 4 प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं, यही इथेरियम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, जिस पे पूरा इथेरियम ब्लॉकचेन काम करता है। तो डेफिनेटली जब इथेरियम ब्लॉकचेन इस पे काम करता है तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी इसी पे काम करें, ऐसा कोडिंग की है। और जो मैच करता है वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है और 100% डिसेंट्रलाइज कहलाता है। यहाँ पे एग्जांपल है मेरे पास कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। एक घर बेचने वाला है, एक घर खरीदने वाला है,
और ये दोनों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन है। इस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये नेटवर्क, मतलब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, कलेक्टेड ऑफिस मोहर लगाएगा इन दोनों को डील पक्की करने के लिए। मतलब इस व्यक्ति को पैसे मिल जाएंगे, इस व्यक्ति को घर मिल जाएगा और इस व्यक्ति को पैसे मिल जाएंगे। किसके तहत? इस डील के तहत जो दोनों के बीच में हुई है। ठीक इसी प्रकार से ब्लॉकचेन के अंदर एक रिसीविंग एड्रेस होता है, एक सेंडिंग एड्रेस होता है, और ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत लेन देन हो रहा है, और ये नेटवर्क उसको अप्रूव करता है, जिसको आप ईथर स्कैन करते हैं। और ये जो डील है बेसिकली यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का एल्गोरिथम है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ERC20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स लिखे जाते हैं जिसके तहत ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करने वाला है। इस टोटली ऑटोमेटेड, और ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम कल की डेट में आपका कोई बंद कर सकता है, कोई बदल सकता है, कोई मिटा सकता है, कोई इंटरनेट से हटा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया, ना तो उसे कोई हटा सकता है, ना ही कोई मिटा सकता है, ना ही उसे कोई बंद कर सकता है, ना ही उसे कोई चेंज कर सकता है। अब आती है डिसेंट्रलाइजेशन पे बात। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन अगर मैं लोकल वे पे बात करूं तो कोई एडमिन नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई कंपनी या पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। ये होता है जनरल वे में डिसेंट्रलाइजेशन। अब अगर मैं बात करूं कंप्यूटर भाषा में तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई सर्वर है पर्टिकुलर, कहीं कोई कंप्यूटर है पर्टिकुलर, किसी ने बटन ऑफ करी और पूरा प्रोजेक्ट गोल। नहीं, इस दुनिया में जहाँ जहाँ इथेरियम ब्लॉकचेन का सर्वर है, जहाँ जहाँ इंटरनेट के सर्वर हैं, वहाँ पर इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ साथ ये आपका forces.io स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट की भी मौजूदगी है। मतलब इस दुनिया में जब तक इथेरियम ब्लॉकचेन रहेगा, जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तब तक आपका ये प्रोजेक्ट रन होता रहेगा। मतलब ये प्रोजेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड जो एज अ सर्वर कहलाते हैं इंटरनेट और इथेरियम ब्लॉकचेन पे, उनके ऊपर है। इसलिए ना तो हैक हो सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है, ना ही स्टॉप किया जा सकता है। इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं, एक बार लिख दिया गया तो क्रिएटर्स का उस पर फिर कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही उसे वो हटा सकते हैं, ना मिटा सकते हैं, ना ही बदल सकते हैं। ऑटोमेटिकली रन होता है इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसलिए क्रिएटर्स आपके फंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करते हैं, कोई एडमिन की ज़रूरत नहीं होती सिस्टम रन करने के लिए, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होता। कोई भी आपका कैपिटल चुरा नहीं सकता, क्योंकि 100% सिक्योर जगह रहता है। क्रिएटर ऑफ फोर्सेस 31 जनवरी 2020 को इंटरनेट के ऊपर forces.io डिप्लॉय किया गया था इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, जो कि ऑटोमेटिकली रन होता है। मिस्टर लाडो इसके क्रिएटर हैं। जॉन टर्नर टेक्निकल सपोर्ट में अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो आज रात 10:30 बजे आपके पास लिंक्स पहले से भी पहुंच चुकी हैं, आप इनसे जाके मिल सकते हैं, और जो भी आपको क्वेश्चंस करना है आप इनसे जाके कर सकते हैं आज रात 10:30 बजे। क्रिएटर हैं। क्रिएटर का मतलब यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, इंटरनेट के हवाले कर दिया, इथेरियम ब्लॉकचेन के हवाले कर दिया, उसके बाद खुद भी 1 नंबर आईडी से स्टार्ट किया था। अपने किसी ट्रेंड प्रोस्पेक्ट 20 प्रोस्पेक्ट को ये प्रोग्राम बताया था, डिटेल बताई थी, तभी आज फोर्सेज फैमिली बढ़ के मोर देन 6,70,000 हो चुकी है। कहने का मतलब ये है अगर ये भी नहीं काम करते, अगर ये भी किसी को नहीं बताते तो आज ये प्रोजेक्ट यहाँ तक चल के नहीं पहुँचता। सिंपल सा फंडा है सर। इस प्रोजेक्ट में आने के लिए मात्र 0.05 इथेरियम की एनरोलमेंट अमाउंट है, मात्र आज के इथेरियम कॉइन की ओनली 5% देना है और आप इस सिस्टम में एनरोल हो जाएंगे और आप यहाँ से 5,000%, 50,000%, जितना गुना ज़्यादा कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं, और आप यहाँ से मिलियनर बिलियनर बनने का ख्वाब भी देख सकते हैं और बन भी सकते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आपके और मेरे द्वारा इस सिस्टम में लगाया जाने वाला अमाउंट, इन्वेस्टमेंट इथेरियम आपके और मेरे बीच में ही बढ़ता है।
ऐसा नहीं है कहीं पे कि कोई अकाउंट मौजूद है, कोई सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे पहले इकट्ठा होगा फिर आपको बटेगा, कि आपको विड्रॉल मारना पड़ेगा, 24 घंटे बाद आएगा, 48 घंटे बाद आएगा, या कोई झोले में समेट के लेके भाग जाएगा। कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई कंपनी या पर्सन कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। यहाँ आपको पे आउट विद इन सेकेंड्स आपके पर्सनल वॉलेट में आता है, पर्सनल क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट में रिसीव होता है विद इन सेकेंड्स, कहीं से भी पे आउट जनरेट हुआ हो, चाहे आपने कोई आईडी डायरेक्ट करी हो चाहे ना करी हो। कहने का मतलब हुआ है कि यहाँ पे सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आप जब 1 डायरेक्ट करेंगे, 2 डायरेक्ट करेंगे, 4 डायरेक्ट करेंगे तो ही आपको पे आउट आएगा। अगर आपने एक नहीं किया आपका अमाउंट आ जाता है, आपका पर्सनल है, आप जब चाहें उसको अपने यूज़ में ले सकते हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, नेलिजिबल अमाउंट है स्टार्ट करने के लिए मात्र इथेरियम 0.05। इम्यूटेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ना तो मिटाया जा सकता है, ना ही बदला जा सकता है, ना ही इंटरनेट के ऊपर से हटाया जा सकता है। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट, आपके एंड्रॉयड फ़ोन पे होता है, आपका टोकन पॉकेट एंड्रॉयड फ़ोन आईफोन पर भी होता है, मेटामास्क आपके पीसी और लैपटॉप पे होता है, और आपके ब्राउज़र पे या तो फायरफॉक्स या गूगल क्रोम पर चलेगा। इसके बाद आपको इसको फंड करना है और मिनिमम बैलेंस इसमें चाहिए 0.08 का। अभी तो बोलेंगे सर आप बोल रहे थे 0.05, तो 0.05 मतलब ये $12 समथिंग अराउंड आज की डेट में 1100 रुपीज़, और ये 0.08 हुआ $19 का, और ये लगभग 1600 का। कहने का मतलब ये है सर कि अमाउंट तो यही जाना है सिस्टम में, लेकिन इसके ऊपर कुछ $2 $3 का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जो एज अ नेटवर्क फीस मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट द्वारा लिया जा सकता है। नेटवर्क फीस और गैस फीस 0.05 के ऊपर एक्स्ट्रा लगती है, जो आपका ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट द्वारा लिया जाता है। अदरवाइज सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, चाहे जब आपको पे आउट आता है तब भी और जब आपकी आईडी एनरोल होती है तब भी। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब भी आप ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट डाउनलोड करते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो 12 वर्ड की जो आपको फ्रेज मिलती है, आप प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखें, बहुत अच्छे से संभाल के रखें, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि आप बाद में फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड मंगा सकते हैं या चेंज पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार तिजोरी की चाबी खो गई तो आप जीवन भर पछता सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जैसे कि मैंने बताया सिस्टम में मात्र 0.05 ही जाना है। जैसे ही 0.05 जाएगा सिस्टम में, आपकी आईडी 2 भाग में बट जाएगी, एक जाके लग जाएगी X3 के अंदर और एक जाके लग जाएगी X4 के अंदर। X3 हमारा 1/3 मैट्रिक्स प्लान है और X4 हमारा 2/4 मैट्रिक्स प्लान है। फॉरसेज X3 इस टोटल वर्किंग प्लान। वर्किंग प्लान का मतलब यह है आप जिनको डायरेक्ट्स करेंगे और वो डायरेक्ट्स जिनको 100% डायरेक्ट्स करते चले जाएंगे, ऐसे लोगों की इनकम यहाँ पे काउंट होती है। और उसका मैकेनिज्म क्या है मिलने का, तो आप देखेंगे ये आईडी है वाइट कलर की, इसके नीचे ब्लू कलर का बॉक्स है, ये मेरी आईडी है, आपकी आईडी है, जैसा समझना है वैसा समझ लें। ऊपर जो पर्पल कलर की दिख रही है आपकी अपलाइन की है, और ये जो नीचे डाउनलाइन की आईडीज़ की पोजीशंस दिख रही हैं, मतलब जैसे ही मैंने 1 प्रोस्पेक्ट लाया उसका अमाउंट मुझे आ गया, सेकंड का मुझे आ गया, थर्ड का मुझे नहीं आया, अपलाइन को चला गया, जिसके कारण ये री इन्वेस्ट हो गया, रीबाय हो गया, ताकि नेक्स्ट साइकिल में आपको फिर से 2 टाइम इनकम आए और 1 टाइम इनकम आपकी अपलाइन को जाए। कहने का मतलब यह है कि जब भी X3 की 1 साइकिल कंप्लीट होती है तो 2 टाइम पेमेंट्स आपको आता है और 1 टाइम पेमेंट अपलाइन को जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल पे तौर पे ग्राफिकली बताता हूँ। X3 का स्लॉट ऐसा होता है, एम्प्टी आपको 3 सर्कल्स मिलते हैं, ये आपकी आईडी है। जैसे ही मैंने 1 डायरेक्ट किया उसका अमाउंट मुझे आ गया, सेकेंड से भी आ गया, थर्ड से अपलाइन को चला गया, जिसके कारण ये री इन्वेस्ट हुआ, साइकिल 2 के लिए रेडी हो गया। इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट साइकिल में आपको फिर से 2 लोगों का पेमेंट आएगा और 1 का पेमेंट आपकी अपलाइन को जाएगा।
X4 ऑटोफिल है, ऑटो पूल है, प्लस आपकी टीम वर्क इनकम है। मतलब आपकी टीम ऑर्गेनाइज वे में जो इनकम लाएगी वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये इनकम बहुत फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी अपलाइन टू अपलाइन, आपकी डाउनलाइन टू डाउनलाइन, आपकी क्रॉस लाइन लेफ्ट, आपकी क्रॉस लाइन राइट, कहीं से भी आईडी आ सकती है। यहाँ जो आप आईडीज दिख रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये आईडी वाइट कलर की ब्लू कलर में मेरी अगेन, और आईडी पर्पल कलर की अपलाइन की है। नीचे जो आईडी 6 आईडी दिख रही है कहीं से भी आ सकती हैं, अपलाइन टू अपलाइन, डाउनलाइन टू डाउनलाइन, क्रॉस लाइन लेफ्ट, क्रॉस लाइन राइट, कहीं से भी। लेकिन जो भी आईडीज आएंगी नंबर 1 और 2 पोजीशन पे लगेंगी वो आपका अपलाइन को चला जाएगा। 3rd 4th 5th आपको आएगा 6 से अगेन अपलाइन को चला जाएगा, जिसके कारण ये रिसाइकिल हो जाएगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा। आप सेकेंड साइकिल के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे ताकि आपको 3 टाइम्स इनकम आपको आए और 3 टाइम इनकम्स आपकी अपलाइन को जाए। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अगेन ग्राफिकली बताता हूँ, इस टाइप का कुछ बोर्ड दिखता है आपको X4 का। जैसे ही मैंने 1 डायरेक्ट किया या 1 कहीं से भी आई, पहले नंबर पोजीशन पे आई, अपलाइन को चला गया पे आउट। 3rd से मुझे आया है, 2nd से अपलाइन को चला गया है, 5th से फिर मुझे इनकम आई है, 4th स्लॉट से फिर से मुझे इनकम आई है, 6th से अपलाइन को चला गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही 6th को जाएगा फिर से सारे सर्कल खाली हो जाएंगे, साइकिल 2 के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब एक X4 की साइकिल चलती है किसी पर्टिकुलर बोर्ड की, तो 3 टाइम पेमेंट्स आपको आता है, 3 टाइम पेमेंट अपलाइन को जाता है। सिस्टम के अंदर आपको जब पे आउट्स आते हैं तो उसकी कलर कोडिंग की गई है। अगर आपको लाइट, ये जो आपको ब्लू ग्रीन, टर्किश ब्लू ग्रीन दिख रहा है, ये आपका डायरेक्ट है, आपने जिसको डायरेक्ट किया है उससे इनकम आया है। अगर आपको लाइट ब्लू कलर का दिखता है, इसका मतलब ये है ये आपकी अपलाइन से या आपकी क्रॉस लाइन से आया हुआ है। अगर आपको डार्क ब्लू कलर का दिखता है, मतलब आपका जो डायरेक्ट है उसकी डाउनलाइन से पे आउट आया है। और अगर आपको पर्पल या पिंक कलर का दिखता है, इसका मतलब यह है आपके नीचे टीम में किसी डाउनलाइन ने अपनी अपलाइन को सुपर सीड किया है, और उस सुपर सीड करने के कारण उसको लॉस हुआ है, और वो पेमेंट आपको यहाँ पे एज अ गिफ्ट मिलता है। तभी आपको ये पर्पल या पिंक कलर का दिखता है। आपके स्टैटिक्स में आपको गिफ्ट का साइन मिलेगा, और जिसको लॉस हुआ है उसके स्टैटिक्स में ये माइनस का साइन आएगा। और इसी कारण आया है ये आपको पे आउट, क्योंकि किसी बंदे ने अपना टाइम पे अपग्रेडेशन नहीं किया है, मतलब उसने अपने स्लॉट टाइम पे अपग्रेड नहीं किए हैं। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप X3 में हैं, X3 में आपके एक्टिवेटेड स्लॉट के ऊपर अगर ये येलो साइन आता है, किसके ऊपर सर? X3 के ऊपर। और तो इसका मतलब यह है कि आपके 9 नंबर के स्लॉट को आपको परचेज करना है ताकि इसमें रीसाइकिल एक्टिवेट हो सके। रीसाइकिल एक्टिवेट होने का मतलब यह है क्योंकि बार बार ये रीसाइकिल तभी होगा अब जब आप ये 9 नंबर का स्लॉट खरीदेंगे। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपके नीचे आपकी डाउनलाइन ने किसी अपलाइन से पहले स्लॉट खरीद लिया है, और लाइन ऑफ स्पॉन्सर से बिगड़ जाने के कारण ये येलो साइन आ रहा है। अब अगर X3 और X4 दोनों की मैं बात करूंगा, अगर एम्प्टी स्लॉट के ऊपर ये साइन आए, सिंपल सा मतलब है आपके डायरेक्ट ने आपसे पहले 9 नंबर का स्लॉट परचेज कर लिया है। केवल 2 ही मतलब है। अब यहां पर आपको 12-12 बोर्ड्स दिख रहे हैं, 12-12 स्लॉट्स, 12-12 लेवल्स। आप जैसा समझना चाहें वैसा समझ लें। सेकेंड नंबर का बोर्ड फर्स्ट से डबल है, थर्ड का सेकेंड से डबल है, फोर्थ का थर्ड से डबल है। इसी क्रम में बढ़ते हुए 51.2 तक जाता है। X3 X4 में सेम। आप जिस बोर्ड पे एक्टिवेटेड हैं, अगर सपोज करो आपका 6.4 बोर्ड एक्टिवेट है और वहाँ कोई आइडिया कि इस पोजीशन पे लगी, तो आपको 100% 6.4 आएगा, कहीं कोई 50% नहीं आता है। दूसरी बात, जब आप सिस्टम में आते हैं तो आपको X3 और X4 का बोर्ड एक्टिवेट करके इसलिए दिया जाता है ताकि आप सिमिलर टाइम में X3 और X4 दोनों में एक साथ एंट्री करें।
इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड नंबर का बोर्ड आप अगली बार बाय करेंगे तो सेकंड वाला X4 का भी अभी आपको मिल जाएगा, नहीं है, आपको अलग अलग मैनुअली बाय करना पड़ेगा। तीसरी बात, कई लोग ये सस्ते हैं, मैंने 1 डायरेक्ट किया, सेकंड डायरेक्ट किया, 3 डायरेक्ट किया, जैसे ही 4 डायरेक्ट करूंगा तो मुझे सेकंड स्लॉट मिल जाएगा। नहीं, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है सर? अगर आप 20 डायरेक्ट्स करते हैं, 40 डायरेक्ट्स करते हैं तो आपको पे आउट कैसे मिलेगा? फर्स्ट आपको, सेकंड आपको, थर्ड अपलाइन को, 4 आपको, 5 आपको, 6 अपलाइन को, 7 आपको, 8 आपको, 9 अपलाइन को। कहने का मतलब पहले ये 20 लोग आपके नंबर 1 बोर्ड पे आउट देंगे, घूम घूम के एक ही जगह। जब ये लोग अपना सेकंड नंबर का बोर्ड अचीव करेंगे, बाय करेंगे, तब आपके सेकंड लेवल पे आएंगे, आपको फिर से पे आउट देंगे। मतलब आपका एक प्रोस्पेक्ट 12 टाइम X3 से 12 टाइम X4 से आपको इनकम करा सकता है, टोटल 24 टाइम्स। यही इस प्लान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और सर ऐसा नहीं है कि केवल डाउनलाइन बस को आना है, सॉरी अपलाइन बस को आना है, डाउनलाइन को भी अपनी क्रॉस लाइन से आ सकता है, लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है, और अपलाइन टू अपलाइन से भी आ सकता है, मिनिमम में मैक्सिमम। सपोज करो ये मैंने 3 बोर्ड X3 के और 3 बोर्ड X4 के एक्टिवेट किए, कितना डॉलर लगा सर? सपोज करो मैंने $100 इन्वेस्ट किया और 3 बोर्ड्स एक्टिवेट किए। अभी मैंने आपको बताया था X3 की जब पर्टिकुलर स्लॉट की साइकिल चलती है तो 2 टाइम पेमेंट आता है और X4 की 3 टाइम पेमेंट देता है। किसी पर्टिकुलर डे में पूरी तीनों बोर्ड की, X3 की भी और X4 की भी पूरी साइकिल चली, टोटल 5। मतलब आप 5 टाइम इनकम भी ले सकते हैं, इंटू 5 कर देंगे तो $500 हुआ। आप यहाँ पर केवल मैक्सिमम लोग को लेकर आइए और मैक्सिमम लोग स्टार्ट करें, काम स्टार्ट करें, तो भी आप यहाँ से $500 5 गुना कमा सकते हैं, क्योंकि ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके स्लॉट्स जल्दी जल्दी रिसाइकिल होंगे। और वो लोगों से होते हैं, इन्वेस्टमेंट से नहीं होते सर। ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, टोटल वर्किंग प्लान है। सब लोगों को जल्दी है X4 स्लॉट खरीदने की। सर एक दिन में कोई 1 नंबर टीम तो बन जाएगा नहीं, एक दिन में कोई 867 ID तो बन जाएगा नहीं। कहने का मतलब ये है मेहनत करना पड़ेगा। टीम पे आउट देता है, इन्वेस्टमेंट पे आउट नहीं देती सर। तो X4 आप सिस्टमेटिकली बाय कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर फर्स्ट का डबल है और थर्ड वाला सेकंड का डबल है। सपोज करो ये वाला अगर $5 का है तो ये वाला $10 का है, ये वाला 20 का है, ये वाला 40 का है। कुछ नहीं करना है सर, 3 टाइम इनकम आती है, 2 टाइम इनकम यहाँ इन्वेस्ट कर देना है और 1 टाइम की पॉकेट में रख लेना है। कैसे? यहाँ से आपको $15 आने, $10 इन्वेस्ट कर दीजिए, $5 पॉकेट में। यहाँ 20 इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि आना 30 है, 30 में से 20 इन्वेस्ट किए प्लस $10 और हो गई आपकी इनकम। अब यहाँ 40 इन्वेस्ट करना, आना 60 है, 40 इन्वेस्ट कर दीजिए, 20 रख लीजिए। आप अगर ऐसा करते चलेंगे तो आपको इनकम भी आती जाएगी, आपको पे आउट भी आता जाएगा, आपकी टीम भी बिल्ड होती जाएगी, प्लस आपको नेटवर्किंग का मजा भी आता जाएगा। तो सिस्टमेटिक प्लान है सर ये। आपको वैसा प्लान करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो ही मजा आएगा आपको। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति ओनली 3 डायरेक्ट्स करता है और वो 3 डायरेक्ट्स आगे 3 डायरेक्ट्स करते चले जाते हैं, मतलब 3x3 मैट्रिक्स से रूल के हिसाब से डायरेक्ट करते चले जाते हैं, तो मात्र 12 वीक्स 3 मंथ्स के अंदर टोटल 1431 इथेरियम वर्किंग से आपका 613 और आपकी टीम वर्क इनकम 817 इथेरियम जा सकती है, जो कि आपका डॉलर में लगभग 3.5 लाख USD होती है सर, जिसकी INR में वैल्यू लगभग 2.5 करोड़ है। ये सर मैं तब बता रहा हूँ जब आप केवल 3 डायरेक्ट्स करेंगे। अगर किसी ने 10 डायरेक्ट कर दिए, किसी ने 25 डायरेक्ट कर दिए, किसी ने 30 डायरेक्ट कर दिए, तो डेफिनेटली ये इनकम इंक्रीज हो सकती है। अगर आप ये 3 स्लॉट्स X3 के और 3 स्लॉट्स X4 के बाय करके सिस्टम में एंटर करते हैं तो ये एज अ बूस्टअप प्लान कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों स्लॉट्स की आप इनकम अपनी पूरी पॉकेट में रख सकते हैं। और इसकी X3 के अंदर ये 2 स्लॉट का जो पे आउट आएगा, अगला वाला स्लॉट बाय कर लीजिए। यहाँ से आपको
3 टाइम्स आना है तो यहाँ से आपको 2 टाइम इन्वेस्ट करके आगे के स्लॉट खरीद लेना है, यहाँ का पूरा हो जाएगा। मतलब आपकी इनकम भी आता जाएंगे। और सर केवल 12 सीढ़ी चढ़ना है, कोई ऐसा नहीं है कि 1200 सीढ़ी चढ़ना है कि आपको 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, 10 साल। सर 6-7 महीने टिक के मेहनत कर लीजिए, आपके सारे बोर्ड एक्टिवेट हो जाएंगे विथ योर टीम एक्टिव। क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल टेंडर है। इसके रिलेटेड आज बहुत से सारे लोगों को मैं बहुत सा सारा डेटा भेज चुका हूं पर्सनली। आपको टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सारी चीज़ें बता चुका हूं, जिसके कारण से इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट के लाइसेंस प्राप्त ये वॉलेट्स हैं, ज़ेपे, यूनिकॉइन, वजीरेक्स। यहाँ पर आप अपनी KYC ओके करवा के, आप अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवा के, अकाउंट वेरीफाई करवा के, INR भेज कर आप यहाँ से ETH इथेरियम परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद इन वॉलेट्स पे भेज के अपनी ID एनरोल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, फिर वहाँ से अर्न करके वापस इन वॉलेट्स में INR भेज के आप इथेरियम भेज के INRs कन्वर्ट करवा सकते हैं और वापस अपने अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। 24/7 काम करता है और KYC ओके होने में मात्र 30 मिनट्स लगता है। तो एक आध इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फर्स्ट से सारी चीज़ें बता दूंगा। ये था वर्ल्ड का फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इथेरियम ब्लॉकचेन पे चलने वाला प्रोजेक्ट, जिसमें एनरोलमेंट फीस मात्र 0.05 है, मतलब 5%। सर जो भी इथेरियम कॉइन की 5% वैल्यू रहेगी वो कल भी एंट्री फीस वही रहेगी और आज भी एंट्री फीस वही है। भले ही इथेरियम अब आगे घट बढ़ जाए, वो इथेरियम के रेट के ऊपर है। सॉरी, पानी पीने का लग गया था। तो ये था इथेरियम के बारे में। अब कुछ चीज़ें मैं बता दूं, जैसा कि मैं बोल रहा था लोगों से कि एक सेकेंड मैं बताता हूं। सर क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। लीगल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है, गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये पहली बात, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, जजमेंट है, जो 3 ऑफ मार्च आया था। ये देखिए, ये पूरा का पूरा किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। पूरा का पूरा इसमें जजमेंट लिखा हुआ है, सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। प्लस ये देखिए, मैंने एक रिपोर्ट निकाली थी, ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ये देखिए, यूनोकॉइन के जो को फाउंडर हैं BB हरीश जी, उन्होंने RTI लगाई रिजर्व बैंक को कि सर आप बताएं क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या है, क्या ये लीगल है कि नहीं। तो RBI ने रिप्लाई दिया है कि देयर इज नो बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिजनेसेस और traders in India. The Indian government and the central bank have independently indicated that cryptocurrency including Bitcoin is legal in India. सर अगर किसी को लगता है तो वो मेरे से ये रिपोर्ट भी ले सकता है। अब किसी को इथेरियम के बारे में ज़्यादा जानना है तो ethereum.org पे चला जाए, पूरा का पूरा आपको सारा का सारा डेटा इथेरियम कैसे काम करता है मिल जाएगा। अब बार बार बात होती है कि इथेरियम का रेट बढ़ना है, तो सर मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि इथेरियम का रेट इसलिए बढ़ना है क्योंकि इथेरियम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आज की डेट में अडॉप्ट की जाने वाली टेक्नोलॉजी है। सब लोग रेडी हैं, अपने प्रोजेक्ट उनके 70-80% कंप्लीट है। मैंने आपको याद हो, कुछ मीटिंग्स में मैंने आपको बताया था इथेरियम 2.0 वर्जन आने वाला है, तो आने वाला है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ये देखिए, फिर से मैं बता देता हूँ, लॉन्च हो चुका है, हो सकता है 4 अगस्त डेट आई हुई हो और आपको टेस्ट नेट मिले, मतलब कि टेस्टिंग और अपग्रेडेशन चल रहा है।
ये देखिए रिपोर्ट है ये। इथेरियम 2.0 टेस्टनेट सेट टू लॉन्च ऑन अगस्त 4। सर जैसे ही लॉन्च होगा, ये जो आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जेपी मॉर्गन बैंक यूएस का सबसे बड़ा बैंक है, डिजिटल यूएसडी बना के बैठा हुआ है। अमेजन का पेमेंट सिस्टम रेडी है। माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर रेडी है, केवल मार्केट में वेट कर रहे हैं कि आपका इथेरियम 2.0 हो जाए और स्टेबल हो जाए और सारी चीज़ें हो जाए और सिक्योरिटी बढ़ जाए तो हम आगे बढ़ें। सर जैसे ही आएगा, मैं बता रहा, आपका जो 20,000 रुपये का कॉइन है उसको भगते देर नहीं लगेगी सर 1 लाख तक। ये देखिए पूरी की पूरी सिटी, एक सिटी ब्लॉकचेन पे जाने वाली है। दुबई उस सिटी का नाम है। ये देखिए ये उनका ऑफिशियल पेज है। दो 2020 के अंत तक पूरी की पूरी सिटी ब्लॉकचेन पे चली जाएगी। मतलब अगर 2021 में कोई यहाँ पे जाएगा तो सब्जी भाजी से लेके किराना से लेके कपड़े कार फ्लैट तक, आपका पासपोर्ट वीज़ा, आपका बैंकिंग तक सब कुछ सर ब्लॉकचेन पे मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको कोई डेटा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट का यहाँ पे छोटा सा डेटा है कि अगर दुबई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेता है फुल्ली, तो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग पे, मतलब डॉक्यूमेंट के रख रखाव पे, उसको चेक करवाने पे जो वो पैसा खर्च करता है वो लगभग 5.5 बिलियन दिरहम है। मतलब कि इतना पैसा वो हर साल बचा लेंगे और इतना पैसा बराबर होता है बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनाने के लिए हर साल। और एक चीज से बचेगा तो आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या फायदा देगी इनको, आप ये देखिए एक वीडियो के माध्यम से। How can we manage transactions easily and securely in a complex modern world? Introducing blockchain, a transformational technology that will make your life easier. Say you want to buy an apartment in Dubai. Usually you would run around to many different entities with lots of documentation, which can feel overwhelming. On blockchain, you can access information from one highly secure digital network, which reduces time and effort. On blockchain, each piece of information about your apartment is called a block, which contains an unalterable, detailed ledger of information. There are blocks of info for everything from your passport and visa details, bank details, DIWA registration, that all sit together to form part of the chain of information. Blockchain offers you trust, transparency, and traceability. Did you know that Dubai will be the first government in the world to conduct all its applicable transactions on blockchain by 2020? Smart Dubai, inspiring new realities. और सर आपको रैंकिंग देखना है कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट वर्ल्ड में कहाँ लीड कर रहा है, तो आप eatgasstation.info पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम 2nd नंबर पे लीड कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड पे। और ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इथेरियम एड्रेस है जिस पे ये रन कर रहा है। आप यहाँ पे जाके देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं होता, ना ही कोई और अमाउंट किसी टोकन में कन्वर्ट होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन टिक है, मतलब एग्जैक्ट मैच है, पूरा रीड राइट यहीं से हो सकता है। ओपन सोर्स कोड अवेलेबल है जिसके तहत ये रन कर रहा है पूरा का पूरा कोड। और यहीं पे कुछ हैं जो स्कैम रिपोर्टेड लिखे आ रहे हैं। सर ये आपको बताने के लिए है कि अगर कई लोग ये पूछते हैं कि सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की क्या गारंटी कि जीवन भर चलेगा, तो मैं बताना चाहूँगा अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार इंटरनेट पे डल गया, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे कैसा हो, कहीं नहीं जाने वाला, वो वहीं रहेगा इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। जरूर इस साइट से चला जाएगा क्योंकि इसकी रैंकिंग धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। कल कभी ये नंबर 1 था, आज 4 पे आ गया है, कल नंबर 40 पे होगा। कहने का मतलब ये है कि रैंकिंग बदलेगी। आपका प्रोजेक्ट कभी भी इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर से नहीं मिटाया जा सकता। आप यहाँ पे देखेंगे, इस प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाएं तो आप देखिए यहाँ पे भी कोई पैसा नहीं इकट्ठा हो रहा, लेकिन ये देखेंगे पूरा का पूरा पैसा दूसरे इथेरियम बेस्ड कॉइन पे कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ना तो कोई रीड राइट कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ओपन सोर्स अवेलेबल है, ना ही वेरीफाइड है। आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ये हमारी साइट है forces.io, कोई भी ब्राउज़र में खुल जाती है। मार्केटिंग वीडियो है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स आपको जो यहाँ पे टेक्निकल भाषा में लिखे हुए हैं, मैंने आपको ये
नॉर्मल भाषा में, एक सरल सुलभ भाषा में आपको समझाने की कोशिश करिए पूरी की पूरी। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा जो नए हैं पुराने हैं कैसे भी हैं, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रीड आउट करें, अच्छे से पढ़ें ताकि आप आगे चीज़ों को जान पाएँ। ये स्टैटिकल डेटा है कि टोटल यहाँ तक आज तक कितनी आईडी लग गई है। तो आज हमारी फैमिली ग्रो करके 6,74,271 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 10,037 आईडी लग चुकी है। टोटल इथेरियम यहाँ से 4,95,115 डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पिछले 24 घंटे के दौरान। 34,91,117 यूएसडी डॉलर वैल्यू के लोग इथेरियम यहाँ से अर्न कर चुके हैं। कोई भी आईडी डाल सकते हैं आप, फ्रॉम 1 to 6,74,000 कोई भी आईडी। ये देखिए, ये एक आईडी है, केवल 4 डायरेक्ट्स हैं, 218 इथेरियम की अर्निंग है। वर्किंग प्लान से 13 इथेरियम की और टीम वर्क से 205 इथेरियम। ऑफिस के अंदर पार्टनर्स के अंदर जाके देखें टीम, तो 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम हो चुकी है। स्टैटिक्स, कब पैसा आ रहा, कितना आ रहा, कौन से डेट टाइम ट्रांजैक्शन नंबर से आता, सारी चीजें आपका इंफॉर्मेशन के अंदर, इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली प्लान है कलर कोड में। मैं चाहता हूं सर कि कुछ लोग मेरे से बार बार पीपीटी मांगते हैं, सर पीपीटी की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी प्लान बताना लाइव बता दें आप, ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वापस मेन पैनल पे लेके चलता हूं। ये देखिए, X3 के 12 बोर्ड्स और X4 के 12 बोर्ड्स पूरी लाइफ टाइम में आपको केवल 1 टाइम एक्टिवेट करना है, केवल 1 टाइम। एक बार आपने इसको एक्टिवेट कर लिया तो जीवन भर आपको दोबारा नहीं करना है, केवल आपको अपनी टीम को मोटिवेट करना है और लोगों को बताना और सिस्टम को साझा करना है। ये देखिए, इनका नंबर 1 स्लॉट 7 टाइम रिसाइकिल हो चुका है, मतलब 14 टाइम्स इनको पे आउट आ चुका है और 7 टाइम इनकी अपलाइन को जा चुका है। X3 बोर्ड, इनका X4 5 टाइम रिसाइकिल हो चुका है, मतलब 15 टाइम 0.025 इनको यहां से आ चुका है और 15 टाइम्स अपलाइन को जा चुका है। ये पर्सनल वॉलेट है। कितना इथेरियम का बैलेंस है आपको यहां पे दिख जाएगा। ये देखिए, पे आउट जो आता है आप इंटरनल ट्रांजैक्शन के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए कब आए थे इस सिस्टम में, आपको ये चेक करना है तो लास्ट में जाइए। ये देखिए 8 से 90 डेज पहले 3 महीने हुए हैं और मात्र 1500 रुपए से व्यक्ति आया था और 218 इथेरियम 53 लगभग 50 लाख रुपए हैं सर। ये बिना घर से बाहर निकाले व्यक्ति कमा चुका है। ये आप भी कमा सकते हैं, आप भी अर्न कर सकते हैं। लगभग मैंने पूरा प्लान कंप्लीट कर दिया, सारी चीजें बता दी है। तो यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। प्लस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत वंस अगेन करूंगा, क्योंकि आप लोग आते हैं इसलिए मैं ये मीटिंग इतनी लंबी ले पाता हूं और आप लोगों को जानकारी दे पाता हूं, क्योंकि आप नहीं होंगे तो डेफिनेटली मैं भी नहीं होगा। तो इसलिए वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आगे मैं चाहूंगा कि कुछ लोगों से बात करूं। जस्ट अ सेकेंड सर, पहले मैं कुछ लोगों के चैट बॉक्स में मैसेज देख लूं। बिल्कुल सर, जिन जिन के क्वेश्चन है सर मैं बिल्कुल डेफिनेटली लूंगा। कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, तो डेफिनेटली सर। जस्ट अ सेकेंड सर। उमेश शिंदे सर, चलिए सर, जिसके क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेस करें सर। अनवर सर आप अनम्यूटेड हैं। यस
बताइए hear सर। me? यस सर, यस सर, बोलिए। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने रैंकिंग बताया इथेरियम का, वो जो आप दिखा रहे थे, हाँ हाँ इथेरियम हाँ का एक हाँ लेदर बोर्ड कुछ दिखा रहे थे हाँ हाँ, ये है, रैंकिंग का, ये है, ये। तो ये इथेरियम के प्रोजेक्ट का रैंकिंग दिखा रहे हैं आप कि क्या दिखा रहे हो सर ये वो इथेरियम रैंकिंग बेस्ड, ये दिखा रहा है ना सर, इथेरियम 25 लीडर बोर्ड। मतलब जो इथेरियम करेंसी यूज करके, इथेरियम जिनके प्रोजेक्ट पे पे आउट्स है, जो इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं, उनका लीडर बोर्ड है सर ये। हेलो इसका क्या नाम, साइट का क्या नाम है? सर, ईद गैस स्टेशन डॉट इन्फो। ओके, ठीक है सर। ओके। थैंक यू, नहीं थैंक तो यू। आप मतलब मुझे एक चीज ये पूछना था हाँ हाँ कि 0.05 जो आप बोल रहे हैं खरीदने का, हाँ हाँ तो ये, हाँ मतलब कोई भी इंडियन यहाँ से खरीद के फिर उसमें ट्रांसफर करना है, राइट, ट्रस्ट वैलेट पे? वो सर वॉलेट्स हैं, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स हैं, लाइक वजीरेक्स है, यूनोकॉइन है, आपका एक और है जियोटस है, हाँ। ज़ैपे। आप हाँ। इनको इंस्टॉल करके अपनी केवाईसी ओके करा के आप यूज कर सकते हैं सर, आईएनआर से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, फिर वो आपको हमने इस पे सेंड कर दिया ट्रस्ट वॉलेट पे यस और सर, इस यस पे, सर, राइट? यस सर। तो इसमें जो आपका मॉडल क्या रहेगा, आप किस बेस पे काम करोगे कि उसमें प्रॉफिट जनरेट होगा? सर ये क्राउड फंडिंग मॉडल है ना सर, ये मैंने आपको बताया। हाँ, ये क्राउड फंडिंग मॉडल है, ओके। फिर इसके बाद लॉन्चिंग कब होगा इसका? सर ये पिछले 5 महीने से चल रहा है, 6 महीने से सर। लॉन्चिंग जैसा कुछ नहीं है, अच्छा। प्रोजेक्ट है सर, कोई कंपनी या पर्सन नहीं है। ये देखिए। हाँ, बराबर। ठीक है सर। नहीं तो प्रोजेक्ट मतलब कुछ तो एग्जीक्यूशन होगा ना, मतलब प्रोजेक्ट क्या है, क्या चालू क्या होगा, या प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, या प्रोजेक्ट जैसे एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग कब बनेगी, नहीं या नहीं नहीं बिल्डिंग सर, कब सर बनेगा, आप मेरी वैसा? बात नहीं समझ रहे। ये प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है 31 जनवरी 2020 को, ये डिप्लॉय किया जा चुका है इंटरनेट पे, इथेरियम ब्लॉकचेन पे एक बार डाल दिया गया। ये मैंने जो आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए, ये एक बार बना दिया गया, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इस पे ना कोई चेंज होगा, ना ये बदला जाएगा, ना ही ये खत्म होगा। अब ये चलता रहेगा, मतलब बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल मैट्रिक्स पे काम करता है, मैकेनिज्म पे। सर बराबर। आपने ज्वाइन कर लिया सिस्टम? नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। सर अच्छा, किसने इनवाइट किया था सर आपको? मुझे नायर जी ने इनवाइट किया था। तो सर मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उनसे और समझें कि व्हाट इज ऑल दिस अबाउट, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, और शायद ये आपकी फर्स्ट मीटिंग है, राइट। इसलिए सर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है लिटिल बिट। तो आप नहीं, एक्चुअली मैंने ट्रेडिंग किया हुआ है, मैंने क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग तो किया हुआ है। सर इट्स नॉट ये जो ट्रेडिंग आप, ना, एक्चुअली Zep- इट्स लाइक अ हेल्पिंग प्रोजेक्ट सर। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप प्लीज एक बार उनसे बात करिए, फिर आपको सर बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है। ठीक है सर। अरे एस वर्मा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? ये लीजिए सर, आपको अनम्यूट कर दिया, बोलिए सर। धन्यवाद सर अनम्यूट करने के लिए। सर मेरे को धन्यवाद इसमें तो ये ठीक है पूछना सर, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं आपसे तो बात कर नहीं पाऊंगा। आप इतने बार चैट बॉक्स में मैसेज भेज रहे हैं सर। सर मुझे लगा शायद आप पढ़ भी रहे हो, नहीं पढ़ रहे। सर ऐसा ये नहीं है doubt सर, था। अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं तो डेफिनेटली सब पे ध्यान रहता है। इट्स नॉट अ गुड मैनर सर। बिल्कुल। बताइए क्वेश्चन ओके सर, ओके सॉरी। बताइए सर क्वेश्चन। हेलो। सादिक मंसूरी सर, आप अनम्यूटेड हैं सर।
ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बताइए सर। सर मेरे को एक बात जानने का था, जो टोकन लिखा हुआ था पहले 125 था, अभी 139 है, हाँ हाँ तो सर वो क्या है, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आप सर, बोले ये कि उसमें टेस्टिंग कुछ। समय एक अमाउंट डाला गया था जो ERC20 टोकन्स पे होता है सर। अमाउंट उतना ही है इथेरियम पे। USDT देखिए 1.0 है। एक केवल इथेरियम का रेट बढ़ने के कारण उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ओके सर, ओके ओके, मतलब मेरे को जीरो होना चाहिए था, तो वो वही पहले 125 था। सर ये वो उससे उतना ही है। टेस्टिंग जब करेंगे तो सर कोई अपन काम चालू करेंगे तो कुछ अपना पैसा पहले जेब से डाल के देखेंगे ना सर। ओके सर, ओके। तो वो टेस्टिंग पीरियड का है, तो वो उतना ही बना हुआ है। वो केवल अगर वैल्यू सर अगर आज $1000 की हो जाएगी तो ये भी 10 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे $1390 दिखाने लगेगा सर। ओके सर, मतलब कि वैल्यू के हिसाब से बढ़ता यस रहेगा सर, वो। यस सर। इसमें कुछ जमा नहीं होगा नहीं नहीं इस नहीं, तरह। कभी नहीं सर। ओके सर, थैंक यू। आर्या सर हैं क्या? अरिया M, आप अनम्यूटेड हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। सर मुझे थोड़ा जानना है कि ट्रस्ट वॉलेट के यूजिंग के बगैर हम जोनिंग डाल सकते हैं क्या? नहीं सर, कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट्स चाहिए, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, आपका कॉइनबेस हो गया, आपका टोकन पॉकेट हो गया, आपका मेटा मास्क, ये चाहिए तभी ज्वाइनिंग लगेगा, एनरोलमेंट होगा, नहीं तो उसके बिना नहीं हो सकता सर। क्या होता है सर, कभी कभी जोनिंग डालने के समय आपका नेटवर्क फीस ज्यादा हो जाता है सर। तो उसमें सर उसके लिए कोई कुछ थोड़ी कर सकता है सर। वो तो सर अभी प्रॉब्लम्स है, कुछ दिन रहेगी, एक आध डेढ़ दो महीने, फिर जैसे ही इथेरियम 2.0 रिवाइज होगा तो ये सब प्रॉब्लम ऐसे भी बहुत लो हो जाने वाली हैं सर। जी जी सर। थैंक यू सर। उमेश सर आप अनम्यूटेड हैं। उमेश सिंधे सर। सर हैंड रेज नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा सर मुझे? सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर मुझे एक जानना था, अभी अपना जैसे X3 और X4 है राइट, तो X3 में अपने को काम करना है और X4 में X4 में भी आपको काम करना है सर। X4 में कैसे काम करेंगे अपन? सर आप जब X3 में का X4 के लिए आप लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, लोग अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं करेंगे, लोग आगे नहीं जाएंगे, तो सर ऑटोमेटिक कैसे चलेगा वो? तो वो स्पिलवे और वो ओवरफ्लो वाला भी तो रहता नहीं? अरे सर वो तो आपको एज अ गिफ्ट मिलना है, आपकी वर्किंग का रिवार्ड है कि आपको ऊपर से आएगा और आपके क्रॉस से आएगा। आप एक बात बताइए, आप बैठे हैं, आपको प्यास लगी है, तो क्या पानी निकल के ऑटोमेटिक किसी घड़ा या मटके से आपके मुंह में आ जाएगा? कि आप उठेंगे, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपकी प्यास बुझेगी। कहने का मतलब सर ये है मेरा मतलब यहाँ पे, आप इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा कि सर देखिए दुनिया में ना किसी भी प्रकार की कभी नॉन वर्किंग इनकम नहीं होती है, ये टीम वर्क इनकम है। मतलब अगर आप किसी ऐसी टीम के साथ एसोसिएट हैं, आपका अपलाइन बहुत अच्छा है, आपकी अपलाइन की पूरी टीम और आपका अपलाइन बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हो सकता है आपको वो पे आउट जल्दी आ जाए। पे आउट आना सबको है, लेकिन किसी को जल्दी आना है, किसी को धीमा आना है सर, बस। राइट राइट। नहीं, मुझे वो X4 में ऐसा बोला है कि वो स्पिलवे ओवरफ्लो सर तो सर मेरी बात तो सुनिए, अगर मैंने अपनी टीम में 100 बंदे लगाए, मेरी बात समझना, 100 बंदे यही सोच रहे हैं कि ऊपर से आएगा, तो 100वें बंदे का नंबर कब आएगा सर? 99 के बाद ही आएगा ना सर। तो जब 99 के बाद आएगा, अगर 99 को आने में 99 महीने लग गए, तो 100वें वाले का नंबर 100वें महीने में, तो उसके लिए आप अगर पेशेंस रख सकते हैं तो आप काम मत करिए सर। ओके ओके ओके। क्योंकि मेरे को बताया वैसे क्या है, थोड़ा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। नहीं सर, मैंने अभी, आप पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया होगा, आपने कहीं भी मेरे मुंह से नहीं सुना होगा नॉन वर्किंग इनकम। मैंने हर जगह बोला टीम वर्क इनकम है सर, टीम वर्क। राइट, टीम वर्क, राइट। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सिंधे सर। क्लियर सर? यस। गौतम कामले सर आप अनम्यूटेड हैं।
हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, दूसरे किसी बंदे को ले। चंद्रकांत साहू सर, आप अनम्यूटेड हैं। साहू जी, चंद्रकांत साहू सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम सर। हेलो। बताइए बताइए सर। सर सर मैं ये जानकारी चाहिए था कि जैसा कि मेरा अपलाइन काम कर रहा है सर, तो उनके द्वारा मुझको कुछ मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उनके और अपलाइन का इनकम मुझको नहीं मिलता सर। मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? जैसा मेरा अपलाइन है डायरेक्ट वाला, हाँ हाँ, उनके द्वारा क्रॉस लाइन में काम चल रहा है, तो मुझे कभी कभी आ जाता है सर इनकम नॉन वर्किंग का, लेकिन उनके और ऑफलाइन के मतलब वर्ल्ड वाइड है, तो और बाकी लोगों का जहां हम सोचे नहीं है, हमारे सर एक senior बात नहीं है, उनका नहीं बताइए, आता एक क्या बात सर? बताइए, एक बात बताइए, अगर आपको बाजू वाली इनकम से ही काम चल जा रहा है, ठीक है ना, तो फिर आपको ऊपर वाली इनकम क्यों आएगी? मतलब जब आपका सर्कल फुलफिलमेंट बाजू वाले से ही हो जा रहा है, आपका रिसाइकिल हो जा रहा है, तो सर जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से भी आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है सर देखिए, मैं आपको जवाब भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर आप कहीं ना कहीं आपके मन में मनसा है। मेरी बात सुनिए, कभी ऐसा नहीं होगा। पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए, पहले मेरी बात तो सुनिए, पहली मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप 4th नंबर स्लॉट पे एक्टिवेट हैं, तो आपके 4th नंबर स्लॉट पे सपोज करो आज 3 लाख लोग एक्टिवेट करें, तो 3 लाख लोगों की इनकम आपस में बंटनी है ना सर। वो चाहे 1 नंबर वाले की मिले, चाहे 2,99,000 वाले की आपको 3 लाख वाले को मिल जाए, उसमें क्या बुराई है? मेरे को ये बताइए। क्या 1 नंबर वाले की मिलेगी तो क्या वो 5,000 गुना ज्यादा होगी कि 2,99,000 बोले जो मिलेगी पास वाले की, तो इनकम में अंतर है? ये बताइए पहले मेरे को। सर वो आप सही बोले, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे डाउट नहीं है, बट मेरे जो डाउनलाइन है, मेरा डाउनलाइन, उनका कहना है सर कि मुझे ऊपर से आपको तो आया सर, लेकिन मुझे नहीं आ रहा है बोले वो। तो मेरे सीनियर बोलते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ दूसरे वे में, तो उनका आपको चला जाता है, लेकिन आपका सेकंड लाइन थर्ड लाइन काम नहीं कर रही है अच्छे से। इसलिए सर देखिए, आपके डायरेक्ट तो है ना, जो आपके डायरेक्ट, अगर आप नहीं काम करेंगे ना, तो देखिए सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, वर्किंग प्लान है, ऐसा नहीं है बैठे बैठे आएगा। और सर जिसको ऐसा लगाना है ना, जो ये सोच के आ रहा है, आप उसको बिल्कुल साफ बोल दें सर, वेट करना पड़ेगा। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है सर। सिंपल है सर। जी मैं तो सर वही बोल रहा हूँ कि वर्किंग करना ही पड़ेगा, किसी को भी प्लान दे रहा हूँ तो वर्किंग में ही बता रहा हूँ सर। एक्चुअली क्या है ना, लोग शुरू में गलतियां कर गए ना थोड़ी सी, उसका भुगत रहे हैं अपन लोग, बस और कुछ नहीं। वही तो है ना सर। हाँ, तो लोग आप गलत एजुकेशन देंगे ना, गलत एजुकेशन देंगे तो वो कहीं ना कहीं तो भारी पड़ेगी ही सर। और लोगों ने खूब गलत बांटी है, तो उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहिए सर, सिंपल सी बात है। तो आज भी तो व्हाट्सएप में आता है सर, नॉन वर्किंग कीजिए, नॉन वर्किंग। कौन बोलता है? कौन बोलता है सर? कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ क्या? आप मेरे से क्यों बोल रहे हैं ये बात? मैं तो इतने दिन से मीटिंग ले रहा हूँ, मैंने तो एक भी बार नहीं बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करा के किसी को लाइए। मेरी टीम 1800 लोगों की है, एक व्यक्ति ने 1500 रुपए से ज्यादा नहीं डाला। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। योगेश सिन्हा सर, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। यस सर, वेलकम। नमस्ते सर। बताइए सर। सर मेरा भी वही क्वेश्चन था कि मुझे भी मेरे अपलाइन ने भी ये बोल के लाया कि जो X4 प्लान है वो नॉन वर्किंग है करके। तो उस पे सर, तो इसका मेरे को एक बात ये बताइए सर, जवाब आप ही दीजिए मेरे को। आप एक बात बताइए, अगर मैं अपनी टीम में 20 लोग को लाऊं, ठीक है सर, और 20 लोग केवल इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए,
मैं भी काम नहीं करूं, जी, मेरी जी। डाउनलाइन भी काम ना करे, तो आप बताइए क्या इनकम आएगी? इट पॉसिबल? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। तो फिर सर आपको कैसे बोलूं सर मैं? सर देखिए, मैं अगेन ये कह रहा हूं कि लोगों ने क्या किया है, इसको पिच ऐसा किया गया है। पॉसिबल है, इधर जी, इनकम जी। आती है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनकम नहीं आती है। देखिए आपको बताता हूं मैं, ऐसा नहीं कि इनकम नहीं आती, जी इनकम आती है, 100% आती है, आपके ऊपर से भी आती है। देखिए एक आईडी बताता हूं मैं आपको, लेकिन केवल मसला है कि कब आती है। देखिए 10th नंबर बोर्ड पे आप यहाँ पे देखिए, ये 94179 से इनकम आने वाली है। मेरी आईडी कितनी है सर? 106397। मतलब सिस्टम में जी। पहले कौन एक्टिवेट आया होगा? 94179 ही आया होगा ना सर। जी जी तो इनकी इनकम किसको आ रही? लगभग 10,000 आईडी बाद वाले व्यक्ति को आने वाली है। तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये सिस्टम मैट्रिक्स कब आपको ऐसी इनकम देगा ये पता नहीं। सबसे पहले ये ऐसा है मैट्रिक्स स्पिल का सिस्टम, मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो सबसे पास वाला घर होता है उसी पे जाके बैठता है। अभी मैंने जो सर को बात समझाई कि स्पिल इनकम कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊपर से आई। सर ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 नंबर से इनकम आएगी तो इनकम ज्यादा आएगी, आना उतना ही है 12.80। सर अगर पास से आ रही होगी तो पास से मिल रही है, हमें तो इनकम आने से मतलब होना चाहिए ना सर। तो कुछ लोगों को क्या है सर, किसी को आ रही है तो दिक्कत है, किसी को नहीं आ रही है तो दिक्कत है, किसी के ना मेरा अभी तक मेरी स्टार्ट नहीं हुई है अभी। नहीं कोई बात नहीं सर, हो जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा समय लगता है। मुझे भी फर्स्ट मेरे डाउनलाइन में भी अभी तक मैंने किसी को लिया नहीं है डायरेक्टली। नहीं सर, लेकिन मैं आपको सर ये चीज बोलूंगा नहीं, अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है। मेरी बात सुनिए सर, मैं आपको ये बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा आप इसको वर्किंग प्रमोट करेंगे ना। और अगर देखिए ये सिस्टम फिर भी सारे लोगों से अच्छा है। अभी मार्केट में अपन ने जो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोग्राम किया है, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग करी है सर, उसमें होता क्या था, डाउनलाइन को केवल अपनी डाउनलाइन से पे आउट आएगा। मतलब जब वो व्यक्ति जोड़ेगा तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी अपलाइन से या आपकी बाजू के टीममेट से आपको फायदा पहुंच सकता है। यहाँ पे पहुंचता है, 100% पहुंचता है, लेकिन आपको वैसा प्लान करना पड़ता है, वैसा काम करना पड़ता है सर। अगर यहाँ पे आप 25% की मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा आ जाएगा सर। जी जी ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सर। मेघानी सर आप अनम्यूटेड हैं। हाँ जी सर, मुझे आप ये बताइए कि मुझे ज्वाइन करना है तो इसके अंदर क्या प्रोसीजर है? सर सिंपल मैं 10 मिनट पहले ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, आप ज्वाइन हो चुके हैं? 10 मिनट पहले मीटिंग में ज्वाइन हुआ। अच्छा 10 मिनट पहले मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। सॉरी। तो आपको किसने इनवाइट किया सर? मुझे हेमंत सर, अमीन सर ने। अरविंद सर ने कि हेमंत सर ने? अमीन सर ने। तो मैं चाहूंगा सर कि आप एक बार उनसे बात करें। कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल सा प्रोसेस है। आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए और उसमें 0.08 इथेरियम के लगभग बैलेंस होना चाहिए, और सारी प्रोसीजर आपको मिस्टर अमीन बता देंगे। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आधे घंटे बाद ज्वाइनिंग लग जाएगी सर आपकी। अच्छा, तो मुझे एक चीज और बताइए सर कि ईबीस से ये क्या डिफरेंस है? इसमें और ईबीस में क्या डिफरेंस है? आपका सिस्टम कैसे डिफरेंट है ईबीस? Sir, EBs is controlled by some company or person. Yes. It is not governed by anybody. It is totally technology driven project. It's not a company or project person. कंपनी कि आप पैसा इकट्ठा हो रहा है, कल की डेट में आपका कोई पैसा इकट्ठा करेगा, झोले में भरेगा और लेके भाग जाएगा ताला लगा के। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होने वाला सर जी। ये अंतर है सर सबसे बड़ा। और आप लोग का कौन हैंडल कर रहा है? क्या सर? आप लोग का कोई, आप बोले ना ईबीस कोई बॉडी से कंट्रोल नहीं हो रहा सर है। ये हैंडल टेक्नोलॉजी कर रही है और उसका नाम है इथेरियम ब्लॉकचेन। आपने अगर 10 मिनट हुए ना सर, अगर आपको 10 मिनट हुए हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप मिस्टर अमीन सर से कांटेक्ट करें, जो आपकी अपलाइन है वो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे सर। जी ठीक है, थैंक यू सर।
गाजा सर आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। यस सर। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैंने एक वीक पहले ज्वाइन किया है, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 12 to 15 पीपल को मैंने ज्वाइन भी करवा दिया है। बेसिकली आई एम फ्रॉम कर्नाटका। ओके। बैंगलोर। इधर क्या होता है ना सर, साउथ इंडियन में थोड़ा हिंदी आदमी लोग के लिए समझ में नहीं आता है। अभी आपका अभी इसमें भी ऑलमोस्ट लाइक 4-5 लोग को मैंने मीटिंग के लिए भी ज्वाइन करवा दिया है, बट स्टिल दे आर सेइंग मी दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। Definitely sir, it is not easy to understand Hindi for you guys people. Definitely we can arrange someday English meet or something. I will say that be in contact. Definitely we are going to arrange something like that sir. कि in English we are going to have webinar. I need one help sir, I need a PPT because the same PPT I can translate into Kannada. Okay. And I can tell many people it's so easy to convenient, right sir? Local language में हम लोग बात करता है तो people can understand. Definitely sir, it going to happen like this only. You can connect my that social media links I have provided in the chat box. I can provide over there sir. Sir मैंने already आपको link भेज दिया है sir, and even Facebook also I done it sir already. Okay, no issue. Then definitely just message me in my messenger. I definitely got it to you and sir mail me the things. Certainly sir. If you moment you do, it's like a very grateful help sir. Sir, after meeting definitely I will done sir. Certainly sir, certainly, because in Karnataka only we are the first 2 people joined sir, no one is there. I think that is what I heard. No issue sir, it will done it. I definitely do the favor for you, this favor sir. Yeah, thank you very much sir. Thank you. आदित्य कुमार काशीपुर सर आप अनम्यूटेड हैं। आदित्य सर। हाँ यस सर। हेलो। हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही सर, बोलिए। हेलो। बोलिए सर। हाँ सर, मुझे पूछना है, हाँ X3 जो प्रोग्राम है, वर्किंग प्रोग्राम, उसमें जब भी कोई नई ज्वाइनिंग लगती है तो 0.025 जाता है X3 में, 0.025 X4 में जाता है। तो जो दूसरे स्लॉट और तीसरे स्लॉट हैं 0.1, 0.2, 0.3, तो वहाँ कैसे वो हम परचेज करेंगे तो उसका क्या करेंगे? वो X3 में नेक्स्ट स्लॉट्स का क्या सर? वो तो 100% ही रहता है सब जगह, केवल कंफ्यूजन है फर्स्ट स्लॉट में। फर्स्ट स्लॉट में क्या कंफ्यूजन है, एक्चुअली ऐसा लगता है हमें कि 50% आ रहा है, क्योंकि आपको 2 जगह स्लॉट मिल जाता है सर $6 का, ठीक है। नेक्स्ट स्लॉट आपका ये 0.05 का है। अगर आपके नीचे कोई ये बंदा आया, उससे आपको 100% $12 ही आएगा सर, 50% नहीं आता, 100% ही है सब बोर्ड पे। जो बोर्ड पे अमाउंट लिखा है वही बोर्ड पे आपको आएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो भी कोई नई ज्वाइनिंग होती है वो 0.025 फर्स्ट स्लॉट लेता है, वो 0.025 नीचे X4 में फर्स्ट स्लॉट, तो जो सेकंड स्लॉट है थर्ड। आपकी आवाज बंद हो गई सर। हेलो सर, लगता आउट ही हो गए, कोई बात नहीं। श्याम राज पुरोहित सर आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। हाँ जी सर जी, नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्कार सर, वेलकम सर। सर मैं अभी 2 दिन पहले ज्वाइन हुआ था और मैंने इसमें 4 स्लॉट खरीद लिए, और मैं तो बोला गया था कि आप स्लॉट खरीद लो और काम करने की जरूरत नहीं, पैसा आता रहेगा। अब आप भी मीटिंग सुनी है तो काफी नॉलेज हुआ है, ये तो समस्या खड़ी हो गई। और एक ये सवाल था, और एक ये दूसरा सवाल था, कुछ लोगों के ग्रुप से फोन आ रहे कि यहाँ, अब जैसे मैं आपके साथ ज्वाइन हो गया, ठीक है,
अब वो कह रहे कि आप हमारे साथ भी ज्वाइन हो जाओ, तो मैंने कहा ये भी सिस्टम है इसमें, कि अभी कहीं से भी फोर्सेज में एक बार जुड़ने के बाद उस जगह आईडी लग सकती है। सर देखिए, इसमें ना कोई ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू आपको लगना है, ठीक है। हाँ। तो सर ज्वाइनिंग तो कितनी भी लग सकती है, बात वो नहीं है। मुद्दा ये है कि सर आप कहीं पे भी जाएं और आप कितने नंबर पे भी आईडी पे जाएं, अगर आपको अपलाइन अच्छी मिल जाती है और आपकी उसकी टीम अच्छी मिल जाती है तो हो सकता है आपको नॉन वर्किंग इनकम आए। पॉसिबल है, आती भी है सिस्टम के अंदर, मना नहीं कर रहा मैं, केवल समय का फेर है। किसी को 1 हफ्ते में आ जाएगी, किसी को 1 महीने लग जाएंगे, किसी को 6 महीने लग जाएंगे, किसी को 1 साल। आनी 100% है, पर समय नहीं पता। अगर आप चाहते हैं कि आपको फास्ट आए तो आप अगर वर्किंग करेंगे तो आपको फास्ट आएगी, बस इतना सा फर्क है सर। और आईडी सर, तो आईडी जैसे आप सपोज करो वो अप्लाई अपन लगा नीचे अपनी जैसे टीम खड़ी करते हैं तो वो बोलते थे भी वहाँ काम अच्छा आ रहा, हम तो वहाँ जाएंगे, तो वो एक आदमी सिस्टम से दूर चला जाता, मैं आपको लेके आता हूँ और आपको और कोई खींच के ले जाता है, तो इसमें पूरा अपनी टीम सर तो इसमें गलती सर खींचने वाले की नहीं है, गलती जाने वाले की है, ठीक है। ऐसा मैं कहता हूँ सर। एक्चुअली मेरी बात समझिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक बात समझिए, जो कहीं टिक के काम ही नहीं कर सकता सर, मेरी बात समझिए, कभी भी कोई चीज ना सिस्टम बनाना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति हो। आप एक बात बताइए, आप एक दिन में क्या ABCD सीख गया था कोई? नहीं, समय लगा था ना, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने सीखने में लगता ही लगता है सर। कुछ लोग अपवाद होते हैं। बात आपकी सही। मैं आपको एक छोटी सी मेरी थी, आप बड़े मतलब पूरी आपको नॉलेज है। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी नेटवर्कर होते हैं उनका यही काम होता है, इधर से घुमा के उधर ले जाना, उधर से घुमा के इधर ले जाना। सर वो नेटवर्कर नहीं होते सर, वो सेट वर्कर्स होते हैं। मेरी बात सुनिए, नेटवर्कर्स अगर कोई नेटवर्कर होगा, रियल नेटवर्कर होगा, तो वो डेफिनेटली सर अपनी टीम कहीं से भी खड़ी कर सकता। आप जो आईडी खुली देख रहे हैं मेरी ही है, मैंने मात्र 1500 से स्टार्ट किया था। और सर आप विश्वास नहीं मानेंगे श्याम राज पुरोहित सर, मैंने एक भी बंदा अपना नहीं जोड़ा था, मैंने हर थर्ड पार्टी कांटेक्ट किया, क्योंकि कोई बंदा जो आपसे सबसे पास होता है ना, जो सबसे पहले नेटवर्किंग स्टार्ट करेगा। अब मेरी आप मेरी समझ रहे होंगे कि मेरी एजुकेशन क्या है, मैं किस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं IT फील्ड से ही बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने दोस्तों को बताया तो मैंने क्या हुआ सर, मैं जबलपुर में ही रह गया। मैं अपनी फादर की बीमारी के कारण मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी, ज़्यादा पढ़ा नहीं मैंने और ज़्यादा नौकरी भी नहीं करी। मैं रिलायंस और जैसे सेक्टर में काम भी कर चुका हूँ। मैं लगभग 2008 में तब मैं वर्कआउट करता था, तब मेरी 27,000 सैलरी थी। तो कहने का मतलब सर ये है कि लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसा घटता है कि आप हमेशा थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में टैलेंट नहीं है सर। होता क्या है, आप जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपना प्रोजेक्ट लेके जाएंगे जो आपसे ज़्यादा नॉलेजफुल है तो वो आपको धुतकार देगा, लेकिन जब आप अपना वहाँ पे मुकाम बना लेंगे, जब वो लोग आपको एडमायर करने लगेंगे तो वापस लोग आ जाते हैं। कहने का मतलब वो रियल वर्किंग कहलाती है सर, जिसके कारण ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो उस चीज़ का मजा मैं अभी ले रहा हूँ और आप लोग के कारण ले रहा हूँ। पार्डन सर, आप सर कहाँ से हो प्रॉपर? सर मध्य प्रदेश, जबलपुर सर। सर जबलपुर में मेरी दुकान है, बीकानेर मिष्ठान भंडार। अरे कहाँ पे सर? बीकानेर मिष्ठान भंडार है, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के सामने। अच्छा सर। और आप अभी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जहाँ अपना परमाणु बम विस्फोट हुआ था अपनी भारत भूमि का पोखरण। अच्छा, तो आपकी पर्सनल दुकान यहाँ पे है? हाँ जी, मेरे भाई साहब बैठते हैं और अपने बीकानेर नाम से हैं, काफी ब्रांच है, 5-7 ब्रांच है। चलिए सर, डेफिनेटली। तो फिर हम बाद में बिल्कुल बात करते हैं सर, यहाँ पे पर्सनल बात करने का। आप मेरा नंबर नोट कीजिए। नो सर, मैं आप नंबर ना दीजिएगा मीटिंग पे प्लीज, इज नॉट गुड। मैं आपको चैट बॉक्स पे अपना नंबर दे दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, मुझे फोन कर लेना मीटिंग के बाद सर। ओके, धन्यवाद। आप चैट बॉक्स देख सकते हैं सर। धन्यवाद। थैंक यू पुरोहित सर, थैंक यू। अब मैं किसी एक बंदे जिनको और लास्ट खोलता हूँ। खालिद सर आप अनम्यूटेड हैं एंड यू आर द लास्ट सर। हेलो
खालिद सर, हासिम शेख सर, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो। यस सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ सर। वेलकम सर, वेलकम। मेरे को थोड़ा ये स्पिल ओवर के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर। सर अगर आपकी पहली, तरह से दूसरी, work तीसरी मीटिंग है तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं सॉरी कहना Okay. चाहूँगा सर कि थोड़ा सा समय लगता है, और ये इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है कि मैं आपको एकदम जी, से जी, मैं बता पाऊंगा और एकदम से समझा पाऊंगा। तो आई विल रिक्वेस्ट सर कि ठीक। काइंडली मीटिंग अटेंड करती रहिए, तो हो सकता है 2-4 बार में Okay. समझ में आ जाए सर। ठीक है सर, ठीक है। नहीं, इसका कोई कुछ इसमें साइट में कुछ जानकारी है सर इसमें तो? हाँ, आपको किस पढ़ तरह से सकते हैं, बहुत spell- सारी चीजें हैं, क्वेश्चन आर में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी सर। ओके ओके, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। श्याम सर, आप फिर से अनम्यूटेड हैं सर, आपको मिल गया सर, आपने नोट डाउन कर लिया? हेलो, चलिए अब हम यहीं पे ये मीटिंग खत्म करते हैं। यस सर, आप अनम्यूटेड हैं। श्याम राज पुरोहित सर, आप अनम्यूटेड हैं। अच्छा, यस वर्मा जी बच गए हैं आप। चलिए, सॉरी सर। सर अनम्यूटेड हैं यस वर्मा जी, चलिए। धन्यवाद सर जी, आपका पहले किया था गलती से सर, वो म्यूट हो गया था। अरे तो सर आप लिख देते ना, मैं सोचा आप तो गुस्सा ही हो गए। नहीं नहीं सर, मैं फिर डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा सर। कोई बात नहीं, कोई नहीं, बताइए। सर माई सेल्फ यश, मैं भी सर इधर से ही हूँ, ग्वालियर से ब्लॉग Yes, करता sir. हूँ, एमपी से ही। सर ये पूछ रहा था कि इसमें ये सबसे ज़्यादा सर, अगर अपन को स्लॉट खरीदने होते हैं तो 4x का ज़्यादा बेनिफिट हुआ फिर तो। सर डेफिनेटली ना सर, 4x का बेनिफिट ज़्यादा इसलिए मिल सकता है आपको क्योंकि सर यहाँ पे क्यूमुलेटिव, मतलब कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सबका फायदा आने वाला है, तो डेफिनेटली उसका फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। और सर ये वर्किंग का ये रहता है, वर्किंग का किस तरीके से, मतलब वर्किंग का एक तो स्ट्रक्चर भी तो अपना, अगर अपना जो अपने लगाया स्ट्रक्चर उसमें से अगर कोई मतलब वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ तो इनकम सर ब्रेक हो जाएगी ना। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होता सर। एक्चुअली क्या है, अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है 1-2 इनकम ले ले, पर हर इनकम उसको थोड़ी जाएगी। कहने का मतलब है अगर उसका नंबर 1 वाला स्लॉट इनकम है तो नंबर 1 वाले स्लॉट की इनकम जाएगी और जाके आपकी X4 में ब्लॉक हो जाएगी। जब वो सेकंड वाला स्लॉट खरीदेगा तब तो रिसाइकिल होगा उसका फर्स्ट वाला। सर आप अपना थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन सर, नीचे के आपके देखना था सर। ये अच्छा सर, जैसे कि आपने ये इतने स्लॉट खरीदे तो सर इसमें मैंने अभी आपकी कैलकुलेशन ऊपर कैलकुलेट की थी, मतलब आपने 9 लाख के समथिंग इससे अर्न किया है, तो सर आपको ये स्लॉट खरीदने में कितना इन्वेस्टमेंट लग गया होगा? इसमें इन्वेस्टमेंट लग गया सर, आप मान के चलें 5 लाख रुपीस, 4 लाख की सेविंग है। 5 लाख, तो 4 लाख की आपकी सेविंग होगी डेफिनेटली। और सर ये इथेरियम जो आपने परचेज किए हैं इसमें 53.475, ये परचेज नहीं किए हैं सर, ये मैंने अर्न किए हैं। 1500 रुपीज ही डाला था मैंने सिस्टम में, और ये इसके बाद पूरी की पूरी अर्निंग है सर। सर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब थी? 16 मई। मतलब सर आपने काफी कम टाइम में सर बहुत अच्छा ग्रोथ कर लिया था सर। एक्चुअली मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ बताइए ना उस रिगार्डिंग सर मैं भी एक नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तो सर उससे तो सर नेटवर्क मार्केटिंग से तो जो हमारी ग्रोथ चल रही है प्रोडक्ट बेस में, उससे तो बहुत अच्छा सर इसमें बेनिफिट है सर।
काफी लोगों के लिए सर। सर एक्चुअली ये बेनिफिट सर इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं उसमें क्या होता है सर कि आपको केवल अपनी डाउनलाइन से इनकम आनी है, आपको कभी अपलाइन या आपकी बाजू वाली टीम का फायदा आपको मीट नहीं होना, लेकिन यहाँ पे वो आपको मीट होता है, इसलिए इतनी जल्दी इनकम आती है सर। और प्लस यहाँ पर एक चीज और है, आपको जो अमाउंट है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप घी दे रहे हो तो चावल मिल रहा है वापस आपको, बिल्कुल आप यहाँ पे घी दे रहे हो तो आप लोगों से घी भी ले रहे हो वापस में। डेफिनेटली 100% ऐसा नहीं है पहले आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट 200 का 2000 में खरीदा, फिर 2000 का वॉल्यूम 1000 हो गया, फिर उस 1000 वॉल्यूम का आपको 30% डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बिल्कुल डेफिनेटली सर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है सर, इस कारण से वो बार्टर सिस्टम है, ये बिल्कुल नए जनरेशन का मतलब टिट फॉर टैट है, आप जो लो और वो दो सर। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा है सर। तो इसी के साथ मैं सभी लोगों से बात खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपका सर आपका पर्सनल नंबर चैट में मिल जाएगा सर? थोड़ा आप मेरे सर चैट में नंबर नहीं देता मैं, आपको कोई बात करना है तो टेलीग्राम लिंक आपको ग्रुप पहुंच चुका, वहां पे डेफिनेटली चैट कर सकते हैं सर। सर एक्चुअली मेरा सर अभी मोबाइल खो गया है तो उस तक मैं टेलीग्राम वगैरह कोई बात नहीं सर, देखते हैं अपन। तो डेफिनेटली आप अपना चैट बॉक्स चेक कर लीजिए। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों से गुड नाइट। आज मीटिंग ऐसी भी बहुत देर खिंच गई तो, लेकिन फिर भी सर मैं चाहूँगा कि थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो कोई मुझसे पर्सनल कनेक्ट हो सकता है वो मुझे इंस्टा पे भी ढूंढ सकता है, फेसबुक पे भी ढूंढ सकता है, यूट्यूब पे भी ढूंढ सकता है। आप प्लीज़ वहाँ पे आइए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।